हेलो गाइस, मेरा नाम बालकृष्ण श्रीवास्तव एंड वेलकम टू कोड विद पीके। सो इस वीडियो में हम जावा कोड सोल्यूशन लिखेंगे क्वेश्चन 9 का आईसी 2025 कंप्यूटर साइंस बोर्ड स्पेसिफिक पेपर का, जो ये है सवाल। तो शुरू करने से पहले डिज रिक्वेस्ट कि प्लीज़ सब्सक्राइब करेगा मेरे चैनल को, क्योंकि मेरा चैनल नया है और आपका सपोर्ट, आपका सब्सक्रिप्शन बहुत ज़रूरी है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब करेगा मेरे चैनल को। और शुरू करने से पहले मैं कोडिंग इंग्लिश में भी पढ़ाता हूँ अपने कोड विद बी के इंग्लिश चैनल पर। उस पर ये सारा कंटेंट, आईएससी कंटेंट, आईसीएससी कंटेंट, सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग, जावा प्रोग्रामिंग, कुछ 200+ वीडियोज़ मैंने अपलोड करके रखे हैं कोड विद बी के मेरे इंग्लिश चैनल पर। अगर आप इंग्लिश से ज़्यादा कंफर्टेबल है तो आप वहाँ पर भी कंटेंट चेक कर सकते हैं। समय निकाल कर एक बार देखिएगा, अपने रिव्यूज़ बताइएगा कि आपको चैनल कैसा लगा, मैं कंटेंट कैसा लगा। ऑलराइट, तो हमको लिखना है क्वेश्चन 9 का सोल्यूशन। ये है क्वेश्चन 9, एक बार इसको पढ़ लीजिए। ओके, तो बेसिकली ये एक डेटा स्ट्रक्चर को रेप्लिकेट करने की कोशिश है एक क्लास में, जहाँ पे एक एरे एलिमेंट स्टोर कर रहा है और हमको सिर्फ दो फंक्शन लिखने हैं, वॉइस पुश फ्रंट और इंट पॉप रियर। ओके, ये कह रहा है कि जो चेन है जो इस एरे को यूज़ करके हम बना रहे हैं, वो फ्रंट और बैक दोनों से इंटीजर्स ऐड और रिमूव कर सकती है। तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम डेक बोलते हैं, नॉट डी क्यू, डेक। ओके, तो स्ट्रक्चर जो डेक हो गया, तो नेम द एंटिटी डेक हो गया। प्रिंसिपल आप कह सकते हो, क्योंकि ये एक तरीके का क्यू होता है, तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट हो गया। राइट, ओके, तो हमको लिखने हैं फंक्शंस पुश फ्रंट एंड पॉप रियर। ओके, पहले तो इसको थोड़ा समझते हैं। सपोज मान लो ये एरे है, ओके, और इसका कैपेसिटी कुछ मान लो ये कह रहे हैं 100 है, हम मान लेते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7। ओके, कैपेसिटी हमारे केस में 8 है। कैपेसिटी बढ़ा लो, लेंथ बढ़ जाएगा बस। फ्रंट और रियर दोनों 0 पे स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, फ्रंट से पुश कर सकते हो, पॉप कर सकते हो, रेयर से पुश कर सकते हो, पॉप कर सकते हो। तो अगर मैं रेयर से पुश कर रहा हूँ तो रेयर मेरा इस साइड जाना चाहिए, और फ्रंट से पुश कर रहा हूँ तो मेरा फ्रंट इस साइड जाना चाहिए। लेकिन फ्रंट और रेयर दोनों 0 पे स्टार्ट हो रहे हैं। ओके, तो क्योंकि जब हम एक एरे बना रहे हैं जो कि एम्प्टी है, ओके, क्योंकि हमने इसमें कोई वैल्यूज अभी ऐड नहीं किया और फ्रंट और रेयर सेम पोजीशन पर रहे, तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि फ्रंट बराबर रियर हमारी कंडीशन हो गई फॉर एम्प्टी डेक। कंडीशन फॉर एम्प्टी डेक। तो अगर फ्रंट बराबर रियर है तो मतलब हमारे डेक में कोई एलिमेंट्स नहीं है। ओके, रेयर जाएगा राइट। तो अगर हम एलिमेंट्स ऐड कर रहे हैं रेयर से तो रेयर प्लस प्लस होगा, एलिमेंट्स रेयर से हटा है तो रेयर माइनस माइनस होगा। फ्रंट में एलिमेंट ऐड कर रहे हैं तो फ्रंट माइनस माइनस होगा, और फ्रंट से एलिमेंट हटा रहे हैं तो फ्रंट प्लस प्लस होगा। ओके, राइट। ओके, तो अगर हमको रेयर में ऐड करना है, से हमने ऐड किया से वैल्यू 3। ओके, तो आर हमारा चला गया यहाँ पर। ओके, रेयर आ गया यहाँ पर, फिर हमने ऐड किया रेयर पे 4, आर हमारा आ गया यहाँ पर। ओके, दो वैल्यूज हमने ऐड की। हमको रिमूव करना है फ्रंट से, तो हमने रिमूव कर दिया 3, तो हमारा फ्रंट आ गया अब यहाँ पर। ओके, फ्रंट यहाँ पर है, रेयर यहाँ पर है, फ्रंट बराबर रेयर नहीं है तो डेक एम्प्टी नहीं है, ये हमारी कंडीशन सही है। फिर हमने फ्रंट ये वाला भी वैल्यू रिमूव कर दिया, तो फ्रंट हमारा यहाँ पर आ गया, फ्रंट और रेयर सेम इंडेक्स पे है, तो हमारा डेक एम्प्टी है। ओके, तो हम इतना तो क्लियर हो गया कि एडिंग फ्रॉम रेयर, ओके, तो आर जिस इंडेक्स पर है उस इंडेक्स पर ऐड होगा और रेयर प्लस प्लस हो जाएगा। ओके, ये भी हो गया हमारा क्लियर कि रिमूविंग फ्रॉम फ्रंट में, ओके, फ्रंट जिस इंडेक्स पर है उस इंडेक्स से हटाएंगे हम वैल्यू और फ्रंट प्लस प्लस कर देंगे। ओके, अब अगर हमको फ्रंट पे ऐड करना है तो हम यहाँ ऐड करें कि यहाँ ऐड करें। तो अगर सपोज करिए हम यहाँ ऐड करते हैं फ्रंट की वैल्यू। ओके, तो फ्रंट यहाँ पे ऐड किया फ्रंट पर, और फ्रंट यहाँ चला गया। ओके, तो अभी हमारा कन्फिग्रेशन कुछ ऐसे हो गया। ओके, 0 1 2 3 4 5 6 7। फ्रंट हमारा यहाँ आ गया इंडेक्स 1 पर, रेयर इंडेक्स 2 पर है, वैल्यू सिर्फ यही है, बाकी सब में क्या है हमको मतलब नहीं है। ओके, राइट, अगर हमने फ्रंट के सेम इंडेक्स पर हमने ऐड कर दिया। अब हमको अगर रेयर से ऐड करना है तो हम रेयर से क्या कर रहे थे, उसी इंडेक्स पर ऐड कर रहे थे। ओके, रेयर इंडेक्स पर और आगे बढ़ते जा रहे थे। तो अगर हम रेयर पे ही ऐड कर रहे हैं फिर से, तो ये वैल्यू तो ओवरराइट हो जाएगी, जबकि हमने इसको रिमूव नहीं की, और रेयर यहाँ पे आ जाएगा, तो हमारी एक वैल्यू गायब हो गई। राइट, फ्रंट यहाँ पर है, रेयर यहाँ पर है, और हमारी एक वैल्यू गायब हो गई। ओके, तो फ्रंट पे आप सेम इंडेक्स पे ऐड करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। सो कैन नॉट ऐड ऑन सेम इंडेक्स ऑन फ्रंट। ओके,
तो आप क्या कर सकते हो, आप प्रीवियस इंडेक्स पे ऐड करके देखो, इस वाले पे ऐड करके देखो, इस वाले पे ऐड करके देखोगे तो ये कन्फिग्रेशन नहीं आएगा, इस वाले पे ऐड करके देखोगे आप, ओके, कि आपने 10 यहाँ ऐड किया तो होगा क्या, ओके, 0 1 2 3 4 5 6 7, ओके, हमारा रेयर इंडेक्स 2 पर था, हमने फ्रंट में वैल्यू ऐड की यहाँ पर, ओके, फ्रंट भी यहीं पर था, हमने वैल्यू ऐड की 10 जो कि हमको फ्रंट पे ऐड करना था यहाँ पर, फ्रंट -1 पर, और फ्रंट हमने यहाँ मूव कर दिया, ओके। अब हमको जो रेयर वैल्यू ऐड करनी थी 20 जो हमने यहाँ ऐड की, और रेयर मूव हो गया यहाँ पर, ओके। हम रिमूव कर रहे थे जब वैल्यू फ्रंट से, तो उसी इंडेक्स पर जहाँ फ्रंट है वहाँ से रिमूव कर रहे थे, तो अगर हम 10 रिमूव करेंगे, ओके, 10 रिमूव करेंगे तो हमारा फ्रंट यहाँ पे आ जाएगा जो कि वैलिड है। तो रिमूविंग फ्रॉम फ्रंट सेम इंडेक्स इज वैलिड, ओके, और फ्रंट फ्रंट प्लस हो रहा है। एडिंग फ्रॉम रेयर सेम इंडेक्स, ये भी वैलिड है, ओके। फिर कैन नॉट ऐड ऑन सेम इंडेक्स, सो ऐड टू फ्रंट टू प्रीवियस इंडेक्स, ओके, फ्रंट -1 पर ऐड करना है हमको, ओके, ताकि हमारा जो स्टेट है वो सही मेंटेन रहे। फ्रंट -1 पे ऐड किया तो सही हुआ हमारा, फिर हम जो है फ्रंट -1 पर एक और वैल्यू ऐड कर सकते हैं, ओके, क्योंकि फ्रंट हमारा अब यहाँ पे आ गया, तो बेसिकली हमारा स्टेट अभी ये है, ओके, 0 1 2 3 5 6 7, ओके, फ्रंट हमारा है इंडेक्स 2 पर, ओके, 20, रेयर है हमारा यहाँ पर, और एक ही वैल्यू है हमारे पास, ओके। तो अगला वैल्यू हमको ऐड करना है फ्रंट पर से 23, सो पिछले इंडेक्स पर हमने ऐड किया और फ्रंट माइनस हो गया, ओके। मतलब अगर हमको टू ऐड फ्रॉम फ्रंट f-1 हैज़ टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तभी हम कर पाएंगे ऐड, ओके, क्योंकि अगर f 0 पर है तो f-1 हमको -1 दे देगा, तो हम ऐड नहीं कर पाएंगे, ओके। तो हमने देखा कि हम राइट ऐड और रिमूव कर पा रहे फ्रंट से। रिमूव करना है तो सेम इंडेक्स जहाँ फ्रंट है वहाँ से रिमूव करना है, ऐड करना है तो पिछले इंडेक्स पे ऐड करना है। और जब फ्रंट 0 पे स्टार्ट हो रहा है तब हम उसको ऐड नहीं करते, जब फ्रंट 1 पे आएगा तभी हम ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हमको पिछले इंडेक्स पे फ्रंट पे ऐड करना है, ओके। अब आते हैं हमारा लास्ट वाला पार्ट बचा, तो ऐड और रिमूव हमारा फ्रंट से हो गया, ओके। ऐड और रिमूव हमारा बचा, रिमूव फ्रॉम रेयर, ओके। तो रिमूव हमको रेयर से करना है पिछले इंडेक्स से, ओके, क्योंकि जिस इंडेक्स पर रेयर है उस पर तुम वैल्यू ऐड करेंगे। तो अगर रेयर यहाँ पर है, ओके, तो हमको ये वैल्यू अगर रिमूव करनी है तो रेयर -1 रिमूव करना है और रेयर माइनस करना है। तो रेयर -1 रिमूव किया, रेयर माइनस किया, तो हमारा एरे का स्टेट अब ये हो गया कि इंडेक्स 0 1 2 3 4 5 6 7, इंडेक्स 0 1 2 3 4 5 6 7, रेयर इंडेक्स 3 पर था, रेयर यहाँ पे आ गया, फ्रंट हमारा पहली वैल्यू पर है जो 23 है, एंड दिस इज इट, ओके। तो हमारा जो फ्रंट है, ओके, विल बी एट फर्स्ट वैल्यू, ओके, और इट विल बी एट रेयर फॉर एम्प्टी डेक, ओके। अब ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन गिवन द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द क्वेश्चन, जो हमारा रिक्वायरमेंट दिया गया है कि आगे और पीछे दोनों से हम ऐड और रिमूव कर सकते हैं और डेक का स्टेट बना रहना चाहिए, इसलिए ये सारी रिक्वायरमेंट ज़रूरी है, ओके। ये सारी कंडीशन ज़रूरी है कि एम्प्टी हमारा कंडीशन ये रहा, ऐड करना है रेयर से तो रेयर इंडेक्स पे ऐड करो, रेयर प्लस कर दो, रिमूव करना है रेयर से तो माइनस रेयर से रिमूव करना है, रेयर को माइनस करके फिर रिमूव करना है, फिर फ्रंट से रिमूव करना है तो फ्रंट से इंडेक्स से रिमूव करना है, जिस इंडेक्स पर फ्रंट है वहीं से रिमूव करो, क्योंकि फ्रंट पे हमेशा एक वैल्यू रहेगी, ओके, उसको आगे कर दो। फिर कैन नॉट ऐड ऑन सेम इंडेक्स ऑन फ्रंट, क्योंकि उस पर तो हम वैल्यू रिमूव कर रहे हैं, ओके। तो ऐड टू फ्रंट करने के लिए हमको प्रीवियस इंडेक्स पर जाना पड़ेगा, ओके। तो जब एम्प्टी है, जब हम डेक बना रहे हो, तो f-1 हैज़ टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 टू ऐड, मतलब f हैज़ टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 टू ऐड, मतलब f कैन नॉट बी इक्वल टू 0 जब आप ऐड कर रहे हो फ्रंट से। ये कंडीशन है ऐड करने के लिए, ओके, ऑलराइट। तो जब हम इसको कोड करेंगे, ओके, तो आपका पुश फ्रंट होता है इफ़
फ्रंट इज नॉट इक्वल टू 0, ओके, हमको पिछले इंडेक्स पर ऐड करना है, राइट, पुश फ्रंट, ओके, ऐड टू द प्रीवियस इंडेक्स। तो एलिमेंट्स ऑफ फ्रंट -1 इज द न्यू वैल्यू v ऑफ फ्रंट माइनस माइनस, ओके, राइट, एल्स कैन नॉट ऐड टू फ्रंट, ओके। तो इसके लिए हमको मैसेज प्रिंट करना है फुल फॉर्म फ्रंट, सो सिस आउट, सब लोअर केस में है ना, फ्रॉम फ्रंट, सब लोअर केस में है ना, फुल फ्रॉम फ्रंट, ओके। और हमको दूसरे साइड के लिए नहीं चेक करना, मतलब हमको ये नहीं चेक करना कि फ्रंट मतलब हैज़ टू बी लेस देन कैप, ओके, क्योंकि फ्रंट कैप से कभी आगे जाएगा नहीं, कि फ्रंट रियर के आगे कभी जाएगा नहीं, ओके। तो ये एक्चुअली ना मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है फॉर द टाइम फ्रेम दैट दे हैव गिवन, बट आपका अंडरस्टैंडिंग अगर क्लियर होगा ना तो आप उस पॉइंट पे कोड लिख लोगे बस, क्योंकि दो फंक्शंस का ही कोड लिखना है, फ्रंट पीछे जा रहा है, रेयर आगे जा रहा है ऐड में, फ्रंट आगे जा रहा है, रेयर पीछे जा रहा है रिमूव में, ओके। इतना अगर आपको क्लियर है तो आप लिख लोगे कोड, ओके, राइट। तो हमारा पुश फ्रंट तो हो गया, ओके, कि अगर इफ देर इज अ स्पेस टू ऐड एट फ्रंट, ओके, फ्रंट 0 पे नहीं है तो पिछले इंडेक्स पे ऐड किया, और फ्रंट माइनस माइनस होगा कि अगला वैल्यू हम पिछले फिर से पिछले इंडेक्स पे ऐड करें, ओके, राइट, जो कि हम यहाँ कर रहे थे, ओके। फ्रंट से जब ऐड कर रहे थे हम, हाँ यहाँ, तो पिछले वाले इंडेक्स पे ऐड कर रहे थे और फ्रंट को वहीं ले जा रहे थे, ओके। फिर हमारा आता है अगला फंक्शन जो है पॉप रेयर। पॉप रेयर हमारा सीधा सीधा था ना, पॉप रेयर में क्या कर रहे थे हम, रिमूव फ्रॉम रेयर, हाँ, पिछले इंडेक्स पे रिमूव करना है, ओके, रेयर -1 पे, और फिर रेयर माइनस माइनस कर देना है, ओके। तो आप ऐसे लिख सकते हो, तो पहला तो इफ़ द डेक इज़ एम्प्टी, डेक एम्प्टी क्या था, फ्रंट बराबर रियर पे एम्प्टी था, ओके। तो एर इज एम्प्टी, रिटर्न -999, रिटर्न -999, ओके, एल्स, ओके, DQEUE, okay, else if the deck is not empty, get the value at rear, so int popped element, ये होगा एलिमेंट्स ऑफ रेयर -1, और फिर हम कर देंगे रेयर माइनस माइनस, या फिर आप ये दोनों एक ही लाइन में करना है तो आप ये माइनस माइनस रेयर कर दो, कि रेयर की वैल्यू पहले घटाई और फिर हमने रेयर को रिमूव कर दिया, डिक्रीज कर दिया बाय 1, और फिर रिटर्न पॉप एलिमेंट, ओके। रिटर्न 0 हटा देते हैं, ये बस ताकि कंपाइलेशन एरर नहीं है इसलिए था, ओके। हमारा पॉप रेयर भी हो गया, राइट। तो टेस्ट करने के लिए मैं आपको कंस्ट्रक्टर दिखा देता हूँ, ओके, फ्रंट और रियर बराबर 0, आपको पॉप फ्रंट दिखा देता हूँ। तो हम फ्रंट से अगेन सेम कंडीशन, अगर एम्प्टी है तो हमारे पास कुछ पॉप करने के लिए नहीं है, वरना पॉपिंग वेयर फ्रंट इज, जहाँ फ्रंट है वहाँ हमारा पहला एलिमेंट है, ओके, वहाँ से पॉप किया, फ्रंट को आगे ले गए, पुश फ्रंट में हम फ्रंट को पीछे ले जा रहे थे, ओके। पुश रियर में हम उस इंडेक्स पर ऐड कर रहे हैं जहाँ रेयर है, और अगर रेयर बराबर कैपेसिटी मतलब रेयर पूरा आगे भाग गया, ओके, तो हम ऐड नहीं कर सकते, ओके, फुल फ्रॉम रेयर, ओके। ये डिस्प्ले मैंने अपने कन्वीनियंस के लिए लिखा है, ओके। तो मेन लिख कर कुछ टेस्टिंग करते हैं, तो मैंने बनाया एक रीसाइकिल इक्वल टू न्यू रीसाइकिल, ओके, और कैपेसिटी दे देते हैं 10, ओके, रीसाइकिल डॉट डिस्प्ले, ओके। तो इसको मैं दिखाता हूँ कि देखिए बाकी बाय डिफ़ॉल्ट सारी वैल्यू 0 है, फ्रंट और रेयर 0 इंडेक्स पर है, ओके, पहले इंडेक्स पर है। अगर मैं कहता हूँ पुश फ्रॉम फ्रंट, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एम्प्टी एरे में हम पिछले फ्रंट इंडेक्स पर नहीं ऐड कर सकते, ओके, ये रिस्ट्रिक्शन है। और ये आपको थोड़ा कंफ्यूज भी कर सकता है कि यार हम डेक बना रहे हैं लेकिन हम पहला वैल्यू फ्रंट से ऐड नहीं कर सकते, ये बस रिस्ट्रिक्शन है बेस्ड अपॉन द गिवन रिक्वायरमेंट्स, ओके। मेरे को भी बहुत कंफ्यूजिंग लगता है, बट इट इज़ व्हाट इट इज़ वाली बात है, ओके। तो हम पहले रेयर से ही ऐड करेंगे, तो मैं बोलूँगा रीसाइकिल डॉट पुश रेयर, ओके, 10, फिर डिस्प्ले करा देते हैं, ओके, और फिर रीसाइकिल डॉट पुश रेयर से 34, फिर डिस्प्ले करा देते हैं, ओके, फिर रिसाइकिल डॉट पुश रेयर, ओके, से 19, ओके। 3 वैल्यूज पुश कर रहे हैं, पहला वैल्यू ऐड किया रेयर सेकेंड इंडेक्स पे आ गया, दूसरा वैल्यू ऐड किया रेयर थर्ड इंडेक्स पे आ गया, तीसरा वैल्यू ऐड किया रेयर यहाँ पे आ गया, ओके।
फ्रंट अभी भी वहीं पर है, और जैसे हमने डिस्कस किया था, फ्रंट विल बी पॉइंटिंग ऑन द फर्स्ट वैल्यू, ओके, विल बी एट द फर्स्ट वैल्यू और इट विल बी एम्प्टी, ओके। अब हम अगर पॉप करेंगे फ्रंट से, सिस आउट पॉप फ्रॉम फ्रंट, ओके, रिसाइकिल डॉट पॉप फ्रंट, ओके, तो पॉप फ्रंट में हमको 10 मिलना चाहिए, ओके। अब हम इसको डिस्प्ले करेंगे तो देखिए हमारा फ्रंट आगे चला गया। ये वैल्यू अभी हम एसेस नहीं कर सकते फ्रंट या रेयर यूज़ करके, ओके। अब हम पुश कर सकते हैं फ्रंट, रिसाइकिल, जब डॉट पुश फ्रंट करेंगे, ऐसे में भी 98 डालते हैं, अब डिस्प्ले करेंगे तो देखिए हमारे फ्रंट पे वैल्यू आ जाएगी एंड 98 फ्रंट पे पुश हो गया, ओके। फ्रंट पे 34 था, फिर फ्रंट पे 98 हो गया। तो हमारा डेक काम कर रहा है एज इट इज़। आप एम्प्टी वाले में आप पुश करने की कोशिश करोगे ना 98, तो आपको आएगा फुल फ्रॉम फ्रंट, क्योंकि आप एम्प्टी, जब आप स्टार्ट हो रहा है फ्रंट इंडेक्स 0 से, तो आप ऐड नहीं कर सकते क्योंकि पिछला इंडेक्स है ही नहीं, ओके। ऑलराइट, तो आप वापस फ्रंट से जब आप 2 बार पॉप करोगे, ओके, 3 बार पॉप कर देते, 3 वैल्यूज़ है ना, तो फ्रंट और रेयर दोनों बराबर आ जाएंगे। अब देखिए एम्प्टी हो गया, ओके। तो हमने कुल कितने पुश किए जो सक्सेसफुल थे, 1 2 3 4, और कितने पॉप किए, 1 2 3 4, 4 वैल्यूज डाली, 4 वैल्यूज निकाली, वापस एम्प्टी हो गया हमारा डेक, ओके। वापस अब रेयर पे ऐड करोगे, फ्रंट पे ऐड करोगे, तो इट विल कीप ऑन मूविंग फॉरवर्ड, ओके। और यही आपको समझना था और कोड करना था, ओके। थोड़ा सा मतलब कॉम्प्लिकेटेड है, और मतलब इसलिए मैंने थोड़ा डिटेल में समझाया ताकि ये क्लियर हो। उस पॉइंट पे अगर आप ऐसे बना के ना, जैसे मैंने डिस्प्ले करा है ना, ऐसे बना के कर लोगे ना, तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ओके, राइट। तो ये था क्वेश्चन 9 का सोल्यूशन, एंड आई होप ये हेल्पफुल था, आपको अच्छा लगा, वो समझ में आया। तो ये सोल्यूशन इंग्लिश में भी अवेलेबल है, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मेरे इंग्लिश चैनल का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लीज़ चेक करिएगा इस बार। तो इसमें कुछ डाउट था, कुछ समझ में नहीं आया, तो प्लीज़ कमेंट से मेंशन करेगा, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कमेंट्स का आंसर करूँ। और आप कमेंट्स में मुझे हमेशा बता सकते हैं कि आप मुझे कोई क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं या फिर कोई कॉन्सेप्ट डिस्कस करना चाहते हैं। सो प्लीज़ लाइक करिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब करेगा मेरे चैनल को, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।